क्या भारत और यूरोप के सबसे एडवांस देशों ने मिलकर आने वाले कल का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्डिक देशों के साथ हाथ मिलाना आने वाले वक्त में सुपर कंप्यूटर 6G और पूरे आर्टिक रीजन पर हमारा दबदबा बढ़ाने वाला है? ओस्लो से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट पूरी हो गई और पीएम मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे नॉर्डिक देशों के लीडर्स के साथ एक बेहद हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरिज्म हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती हैं, लेकिन इस दोस्ती के पीछे सिर्फ बातें नहीं हैं। इस बार कुछ ऐसे कॉन्क्रीट एग्रीमेंट्स हुए हैं जो अगले 5 साल में ट्रेड को डबल करने और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने का दम रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के उन बड़े आउटकम्स को डिकोड करेंगे जो आमतौर पर हेडलाइंस में छुप जाते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ये देश को बताया है। कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और एक्साइटिंग सेक्टर से, यानी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। इस समिट में भारत और स्वीडन ने मिलकर जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 पर साइन किया है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर का क्रिएशन। इसका मतलब है कि भारत के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स और स्वीडन की एडवांस टेक मिलकर एआई की फील्ड में ऐसी चीज तैयार कर लेंगे जो सीधा सिलिकॉन वैली को टक्कर दे देगी। इतना ही नहीं, बात सिर्फ एआई तक महदूद नहीं है। दोनों देशों ने 6G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी कोऑपरेशन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आज जब दुनिया अभी 5G को समझ रही है, भारत ने अभी से 6G की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए नॉर्डिक देशों के साथ सॉलिड प्लानिंग शुरू कर दी है। भैया, इसके बाद बात करते हैं क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की, ग्रीन पार्टनरशिप का मास्टर प्लान। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे की, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। इस समिट में भारत और नॉर्वे ने एक मैसिव ग्रीन पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट किया है। नॉर्वे के पास ग्रीन एनर्जी और मैरिटाइम टेक्नोलॉजी के बेमिसाल एक्सपीरियंस है और भारत को अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए एक साफ सुथरी एनर्जी चाहिए। इसके अलावा आइसलैंड और फिनलैंड के साथ मिलकर भारत जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, सर्कुलर इकोनॉमीज और क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में भारत में पोल्यूशन कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए नॉर्डिक देश हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यानी दर्शकों, जब आने वाले समय में दुनिया ये समझेगी कि सिर्फ तेल काफी नहीं है, हमें और तरीके चाहिए एनर्जी के लिए, तब भारत इन नॉर्डिक देशों की मदद से पहले ही आगे होगा। इनके पास है टेक्नोलॉजी, हमारे पास होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास होगी वो मेहनत, जिसके चलते हम ये ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले सपने को सच कर पाएंगे। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। भैया, इसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, बिजनेस को डबल करने का टारगेट है। और आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हमारी इकोनॉमी को सीधा बूस्टर मिलने वाला है।
इस समिट के दौरान सभी लीडर्स ने इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के प्रोग्रेस का रिव्यू किया। सभी देशों का टारगेट बड़ा क्लियर है कि अगले 5 साल में आपस के बायलैटरल ट्रेड को डबल करना है। इसे पूरा करने के लिए अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पर ही रिलाय नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नए प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के छोटे एंटरप्रेन्योर्स और टेक स्टार्टअप्स के लिए यूरोप के सबसे रिच और टेक सैवी मार्केट्स के दरवाजे अब खुलने जा रहे हैं। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेज बढ़ाएंगे। हम आर्कटिक और पोलर रिसर्च में अपना सहयोग और गहरा करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। योर एक्सेलेंसी, वैसे तो हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्द भी हमारी नेचुरल पार्टनरशिप को रेखांकित करने के लिए काफी होता है। भैया, आर्कटिक का असली खेल समझिए। बात करते हैं इस पूरे समिट के सबसे स्ट्रैटेजिक और खुफिया हिस्से की, जो है आर्कटिक रीजन और सप्लाई चेन रेजिलियंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्कटिक रीजन में हो रहे बदलाव पूरी दुनिया के मौसम और नए ट्रेड रूट्स का कंट्रोल करने वाले हैं। इस समिट में नॉर्डिक लीडर्स और भारत ने आर्कटिक एक्सप्लोरेशन में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर गहरी बात की है। मैरिटाइम सेक्टर में दोस्ती बढ़ाकर भारत अब उन सप्लाई चेन्स को सेव करना चाहता है जिन पर कल तक सिर्फ कुछ ही देशों का कब्जा था। जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो आर्कटिक में भारत की एंट्री आने वाले वक्त में हमारी स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक रीच को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। अब दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉटम लाइन ये है कि अगर इस पूरी समिट का एनालाइज करा जाए तो ये बात साफ है कि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसीज को सिर्फ सुपर पावर्स तक लिमिटेड नहीं रख रहा है। नॉर्डिक देश भले ही साइज में छोटे हों, लेकिन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लीन एनर्जी में ये दुनिया के सबसे एडवांस देश हैं। पीएम मोदी का ये दौरा दिखाता है कि भारत आने वाले कल की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एआई कॉरिडोर से लेकर आर्कटिक एक्सप्लोरेशन तक ये पार्टनरशिप आने वाले वक्त में हमारे देश की तस्वीरें बदल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्डिक देशों के साथ ये दोस्ती भारत के टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक सुपर पावर बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वन इंडिया के साथ बने रहिए। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.